हालेलुया। हम खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। हमने बुक ऑफ रेवलेशन की स्टडी को जारी रखते हुए आज हम छठे चैप्टर को हम देखेंगे। दिस इज द टाइम जो कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि बुक जो ली गई जिसको 7 सील्स के साथ बंद किया गया था, और वो बुक जो थी वो बुक ऑफ लॉ थी, द वर्ड ऑफ गॉड था, और ये किताब जो थी वो खुदावंद की किताब थी। और उसको अप्लाई करने के लिए there was only one person who is qualified to bring the blessings and to be the judge, and वो है खुदावंद यीशु मसीह नासरी। आमीन। उनके अलावा कोई भी नहीं है जो कि कलाम को अप्लाई कर सके, कलाम को पूरा कर सके, कलाम को जो है वो खुदावंद के कलाम को हमारे सामने रख सके और उसको पूरी उसकी मामूली भी हमारी ज़िंदगी में अप्लाई कर सके। अब हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो पूरे तौर पर कलाम पर अमल कर सके, नॉन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं। लेकिन चूंकि यीशु ने की, अब हम जब उन पर ईमान रखते हैं तो हम उनके वसीला से कलाम की सारी मामूली पर, कलाम की सारी चीज़ों पर अमल कर सकते हैं। अदरवाइज हम जो है वो हम नाकिस हैं, हमारे अंदर कमी है। जब पहली दफ़ा वो सील्स तोड़ी गई या खोली गई या पहली दफ़ा कलाम को अप्लाई किया गया तो इन द फर्स्ट कमिंग बरकत जारी हुई। हमने देखा कि वो किताब दोनों तरफ से लिखी हुई थी। एक साइड जो है वो बरकत को जाहिर करती है, एक साइड लानत को जाहिर करती है, एक ज़िंदगी को और एक मौत को। तो हम पहली आमद में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद में क्या होता है कि वो बरकत जारी होती है, निजात मिलती है, लोगों को शिफा मिलती है, निजात हमेशा के लिए। लेकिन दूसरी आमद में जब उस सील्स को ब्रेक किया जाता है तो उसमें क्या है कि इट अलाउज द एंटी क्राइस्ट टू कम इन द वर्ल्ड। और क्योंकि ये जो 4 घोड़े हैं इस पे जो पहला सवार है उसके बारे में लिखा है कि जब मैंने पहली सील को खोला, जब उस बर्रे ने पहली सील को खोला तो एक जानदार जो था, यानी कि एक जो सेराफीम है, उसने जोर से कहा आ। और हम देखते हैं कि एक वाइट घोड़े पर बैठा हुआ शख्स आता है और उसके हाथ में कमान है, उसे ताज दिया गया और फतह करता हुआ निकलता है। वाइडली एक्सेप्टेड, ये पूरी दुनिया में जितने भी स्कॉलर्स हैं, दे ऑल बिलीव कि दिस इज द एंटी क्राइस्ट। व्हाई इज ही सिटिंग ऑन द वाइट हॉर्स? व्हाई इज ही सिटिंग with the wearing the white colors, और वाइट कलर का उसने झंडा वगैरह सब कुछ उसके हाथ में। Why is it? इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। इसके लिए हम बुक ऑफ रेवलेशन में ही जाएंगे और उसके चैप्टर 13 में देखेंगे, उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि मैंने एक और हैवान को जमीन में से निकलते हुए देखा, उसके बर्रा के से 2 सींग थे और अजदहा की तरह बोल रहा था। यानी कि ये जो बीस्ट आ रहा है, हैवान आ रहा है जमीन में से जो निकल रहा है, उसके 2 ट्रेट्स हैं। पहला ट्रेट क्या है कि उसके बर्रा के से सींग है, ही हैज द अपीयरेंस ऑफ अ लैम, और उसकी जो जुबान है, उसके अल्फाज जो हैं वो अजदहा वाले हैं, सैतानिक डिमोनिक है। और अजदहा कौन है? जिसने ईव को और आदम को गार्डन ऑफ ईडन में डिसीव किया था। और कह रहे हैं कि उसकी देखने में वो लैम जैसे, उसके बर्रा के से सींग है। दैट मींस कि ही क्लेम्स टू बी क्राइस्ट। वो यीशु मसीह को गालियां देता हुआ नहीं आएगा, वो यीशु मसीह क्लेम करता हुआ आएगा कि आई एम द वन हु इज कमिंग, जिसका तुम वेट कर रहे थे। ये एंटी क्राइस्ट का मतलब ये नहीं है, ठीक है हम उसको मुखालफे मसीह कहते हैं, लेकिन वो बेसिकली हर एक चीज में मसीह के अगेंस्ट या ऑपोजिट है, लेकिन ही प्रिटेंड्स टू बी क्राइस्ट। ये नहीं है कि वो आगे कहेगा जी यीशु मसीह को गलत बोलो जैसा। ही विल बी वेरी वेरी डिसीविंग, और लिखा है कि हत्ता के बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। लेकिन ऑन द अदर साइड एक और चीज है कि बुक ऑफ रेवलेशन उसके 19th चैप्टर में जब एक्चुअल क्राइस्ट आते हैं तो उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है। तो व्हेन क्राइस्ट विल कम ही विल आल्सो कम राइडिंग अ व्हाइट हॉर्स। तो जब एंटी क्राइस्ट आ रहा है, ही इज कमिंग राइडिंग अ व्हाइट हॉर्स। व्हाई? बिकॉज ही इज क्लेमिंग टू बी द प्रिंस ऑफ, अभी हम यीशु मसीह की पैदाइश पर हम कौन सी आयत पढ़ते हैं कि अजीब मशीर खुदाई कादिर अब्दीर का बाप और सलामती का शहजादा, ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। तो ये बेसिकली क्लेम करता है। अब इस चीज को, इससे पहले कि हम आगे पढ़ेंगे क्या होगा, क्योंकि क्या सीन है कि ये 7 years का टाइम इसको दिया गया है। सो द टाइम ऑफ एंटी क्राइस्ट इज ओनली 7 years। उसके पहले 3.5 साल जो है वो अमन के 3.5 साल, उसके जो आखिरी 3.5 साल है वो जंग के 3.5 साल। तो ये जब पहला घोड़ा जो निकलता है, पहला जब आता है
तो वो अमन का जो मुआहदा है वो आकर करेगा. ही इज गोना कट अ पीस डील फॉर 7 years and that peace deal will be amongst the Muslims and the Jews and the Christians. और जेरूसलम के ऊपर पीस डील होगी. It's gonna be a peace deal for Jerusalem. क्योंकि इस वक्त अगर हम यरूशलेम के अंदर देखें तो जहां पर मैं उस जगह पर जा चुका हूं, बल्कि खुदा का शुक्र है कि मैं उस जगह पर बैठ चुका हूं जहां पर होली ऑफ होलीज था. और वहां पर 2 मसाजिद बनी हुई. एक जो गोल्डन डोम आपको नजर आता है उसको असखरा कहते हैं, जिसका मतलब है डोम ऑफ द रॉक, यानी कि उस चट्टान के ऊपर एक मस्जिद चर्च होता था एक जमाने में. ऑब्वियसली बाइजेंटीनियन एम्पायर में, जब रोमन एम्पायर थी, दे बिल्ट अ चर्च, और वो ऑक्टागन है, यानी इसकी 8 साइड्स हैं और गोल्डन कलर का डोम है. उसके अगर वेस्ट की तरफ देखें तो आपको अल अक्सा मॉस्क नजर आएगी, मस्जिद अल अक्सा. लोग समझते हैं कि वो गोल्डन वाली अक्सा है, लेकिन वो असखरा है. जो साइड पे है वो अल अक्सा है. और देयर इज अ क्लेम, ऑब्वियसली इस्लामिक क्लेम ये है कि जब उनके नबी जो ऑब्वियसली ही क्लेम टू गो इनटू हेवन, बिकॉज़ देयर वर स्टोरीज के इलाइजा हेवन में चले गए, हनूक हेवन में चले गए, ये हुआ वो. सो ही वांटेड टू कम अप विद सिमिलर स्टोरीज एंड ही वांटेड टू कम अप विद सिमिलर क्लेम्स. सो देन पीपल, लोग जो थे वो भी माने कि अच्छा ऐसी कोई चीज है. लेकिन क्या हुआ कि ऐसा था नहीं. लेकिन उनकी जो ट्रेडिशंस हैं वो ये बताती हैं कि वो मक्का से उड़े और यरूशलेम आए, और यरूशलेम में जो थे वो हैकल का जो पहाड़ था जिसको माउंट मोराया कहा जाता है, या मोरिया का पहाड़, जहां पर दाऊद बादशाह ने वो जगह खरीदी थी और उसके बेटे सुलेमान बादशाह ने हैकल तामीर की थी. और ये वही जगह थी जहां पर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान किया था. और जिस चट्टान पर, उसको खलियान कहते हैं, चबूतरे पर उसको लिटाकर बांधा गया था, वो वही जगह थी जहां पर अहद का संदूक रखा गया था. और जिस जगह पर अब जो है वो डोम ऑफ द रॉक है, वो कौन सी रॉक है? जिस पर इब्राहिम ने इसहाक को बांधा था. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द रॉक, और उस पर डोम बनाया हुआ है. तो द हिंट इज इन द नेम, डोम ऑफ द रॉक. तो बेसिकली क्या है कि इस्लाम के नबी ने ये क्लेम किया कि मैं उठो आसमान पे गया, एंड ही वाज राइडिंग अ हॉर्स व्हाइट कलर का, जिसका फेस एक फीमेल औरत का था और बॉडी हॉर्स की थी. उसको बुर्राक कहते हैं, अगर आपने लफ्ज़ अगर नहीं सुना. सो इट वाज अ स्ट्रेंज एक्सप्लेनेशन, जो भी उनकी इमेजिनेशन थी कि वो कैसी घोड़ी थी या घोड़ा था जिसके ऊपर बैठे, जिसका फेस औरतों वाला था और पूरी बॉडी जो थी वो घोड़े या घोड़ी वाली थी. एंड ही एक्चुअली रोड देयर, बट हाउएवर ही कुडंट एस्केप द फैक्ट के जो आसमान की राह है वो यरूशलेम से, हालांकि खुदा के घर से है. सो वहां पर ये सब कुछ होता हुआ. सो क्या है कि उस जगह पर क्लेम है सबका कि जी साड़ी जगह है. क्रिश्चियन कहेंगे साड़ी जगह है क्योंकि हमारे यीशु मसीह वहां पर कुर्बान. यहूदी कहते हैं ऑब्वियसली कि हमारी जगह क्योंकि हमारे बाप दादा ने वहां पर हैकल बनाई थी. मुसलमान कहते हैं कि हमारी ही जगह है क्योंकि हमारे नबी उधर ऊपर गए थे उधर से. सो देयर इज अ क्लेम. सो द पीस डील विल बी अमंगस्ट दीज नेशंस, और ये जो रिलीजन्स हैं इनके बीच. अब बात ये है कि वो 7 साल का अरसा कब और क्यों कर शुरू होगा, एंड हाउ डू वी नो कि ये अरसा शुरू होने वाला है, एंड व्हाई 7 years, 7 ही साल क्यों, 5 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं. आपको पता है ये जो पहले 3.5 साल का जो अरसा है वो अमन के, उसके बाद आखिरी 3.5 साल का अरसा है जिसको टाइम ऑफ द ट्रिब्यूलेशन कहा जाता है या बड़ी मुसीबत कहा जाता है. व्हाई 3.5 years? यीशु मसीह की खिदमत कितने साल की थी? 3.5 years. आपको पता है बाइबल में लिखा है लूका की इंजील उसके 30वें बाब में कि जब वो खिदमत करने लगा वो 30 बरस का था. और हम देखते हैं कि 3.5 साल उन्होंने खिदमत की और 3.5 साल खिदमत करके उनको स्लीप चढ़ा दिया गया. तो ही वाज गिवन 3.5 years एंड फॉर द मिनिस्ट्री, और एंटी क्राइस्ट विल बी गिवन द सेम टाइम. और एलिया के बारे में लिखा है याकूब के खत में कि वो हमारा हम तबीयत वो था, शख्स था, लेकिन जब उसने दुआ की तो 3.5 साल तक बारिश ना हुई. टाइम ऑफ ट्रिब्यूलेशन वाज 3.5 years. और ये चीजें जो है बाइबल में वो कोइंसिडेंटल नहीं है, दिस इज हाउ इट इज. और फिर हम देखते हैं कि अच्छे और बुरे सालों का हमें एग्जांपल मिलती है बुक ऑफ जेनेसिस में, जहां पर यूसुफ ने ख्वाब देखा था और उसमें लिखा था कि पहले 7 साल अच्छे थे, उसमें अच्छी गायें उसने देखी, उसने अच्छी बालियां देखी. उसके बाद कहत के 7 साल थे जिसमें उसने दुबली पतली गायें और मरी हुई और मुरझाई हुई बालियां देखी और बालें देखी, बालें देखी. सो ऑल ऑफ दिस इज कंसिस्टेंट. लेकिन हम कैसे काउंट करेंगे कि दिस इज द टाइम? उसके लिए हमें जो है वो डैनियल की बुक में जाना पड़ेगा. मेरे साथ आप देखें, डैनियल चैप्टर 9 है और उसकी
आयत नंबर हम देखेंगे 21 से, दानियल चैप्टर 9 वर्स 21। अब डैनियल जो हैं वो दुआ कर रहे हैं, ही इज रीडिंग द प्रोफेसी फ्रॉम जेरेमाया। जेरेमाया ने मरने से पहले एक नबूवत की थी, क्योंकि जेरेमाया के टाइम पे बनी इसराइल असीरी में चले गए, यरूशलेम डिस्ट्रॉय हो गया था। हैकल जो पहली हैकल थी माउंट मोराया पर जो टेंपल बनाई थी सोलोमन ने, किंग सोलोमन ने, वो डिस्ट्रॉय हो गई। सारा सोना लाल होकर ले गए सन बेबीलोनियंस, नबूकदनेस्सर 586 बीसी में वो ले गए थे। अब वहां पे कुछ भी नहीं है, हैकल भी नहीं है, लोग भी नहीं है, शहर डिस्ट्रॉयड है। एंड दैट्स द टाइम व्हेन उसके बाद जो है एजरा एंड नेहमाया आए थे, जब साइरस किंग आया था, पर्शियन किंग साइरस, जिसको खोरस या खुसरो भी कहते हैं बेसिकली, वो जब आया था तो उन्होंने इसराइल को अलाउ किया था। सो राइट नाउ डैनियल इज सिटिंग इन बेबीलोनिया, इराक में बैठे हुए हैं, और इसराइल के सारे लोग इराक में बैठे हुए हैं, यरूशलेम वीरान है। दानियल ने कहा कि खुदावंद 70 साल का तूने कहा था कि 70 साल जो है वो हो जाएंगे तो फिर मैं वापस ले आऊंगा, जेरेमाया ने प्रॉफेसी की। सो व्हाई आर वी स्टिल हियर, ऑलमोस्ट होने वाले हैं और कोई इंतजाम नहीं है हमारे जाने का। एंड ही वाज प्रेइंग 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 प्रेइंग। और उसके बाद क्या होता है कि गैब्रियल डैनियल के पास आते हैं और आकर उन्होंने डैनियल को 23वीं आयत में कहते हैं कि तेरी मुनाजात के शुरू ही से हुक्म सादर हुआ कि मैं आया तुझे बताऊं कि तू बहुत अजीज है, बस तू गौर कर और रोया को समझ। तेरे लोगों और तेरे शहर मुकद्दस के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए। अब क्या होता है कि डैनियल को जो है वो प्रोफेसी दी गई है, नॉट फॉर हिज टाइम बट फॉर द एंड टाइम्स एंड फॉर कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो डैनियल को उन्होंने कहा कि 70 वीक्स दिए गए। कितने वीक्स? 70 वीक्स। तो अगर हम 70 वीक्स को मल्टीप्लाई यानी 70 into 7 करें तो कितने बनते हैं डेज? 490। मैथमेटिकल कौन कोई से आ रहे हैं, 490 बनते हैं। सो क्या है कि उन्होंने कहा कि 490 डेज दिए गए। अब वो 490 दिन तो बहुत जल्दी गुजर जाए, 1.5 साल बढ़ जाए। तो दानियल को जो समझ आई वो ये था कि ये 490 डेज नहीं है, ये 490 ईयर्स है, एक दिन के पीछे एक साल है। जैसे 70 साल का जो अरसा दिया गया था असीरी का, इसी तरह 70 दिन 70 हफ्ते दिए गए, 70 वीक्स दिए गए। और उनमें क्या क्या होगा उसमें लिखा है कि खताकारी का खात्मा होगा, गुनाह खत्म हो जाएगा और ऑब्वियसली कफारा दिया जाएगा, जीसस क्राइस्ट है। लेकिन इन 70 वीक्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, इन 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया गया। पहला जो हिस्सा था वो था 62 वीक्स का। कितने वीक्स का? 62। कोई मैथ करके बताए कि वो कितने ईयर्स बनते हैं? 62 into 7 कितना बनता है? 62 into 7। और फिर दूसरा जो सेक्शन था वो 7 वीक्स का था और तीसरा सेक्शन 1 वीक का था, यानी कि 62, 7 and 1। आपने ये याद रखें। सो 70 वीक्स कंसिस्टेंटली नहीं है, एक नहीं कि इको बारी चल पे, नो, इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पोर्शंस। वन वाज जो था वो 62 वीक्स, उसके बाद 7 वीक्स और उसके बाद 1 वीक। तो 62 वीक्स जो बनते हैं 434 ईयर्स बनते हैं, 434 साल बनते हैं। तो दानियल ने कहा, फरिश्ते ने दानियल से कहा कि तेरे लोगों और तेरे शहर के लिए। सो इस हांडी को पकाने के लिए 2 इंग्रेडिएंट की जरूरत है, तेरे लोग और तेरे शहर। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि लोग भी बाबल में बैठे हुए, लोग उधर नहीं और शहर भी उजाड़। सो ये प्रोफेसी शुरू नहीं हो सकी उस वक्त। उन्होंने कहा कि पहले ये जो 70 वीक्स हैं ये तभी शुरू होंगे जब तेरे लोग और तेरे शहर एक हो जाएंगे। अब यरूशलेम जो था वहां वीरान था, लोग जो थे वो बाबल में थे। उन्होंने कहा कि ये कैंज होएगा। 25वीं आयत में लिखा है कि बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से मंसूर फरमा रहा था, यानी कि क्या होगा कि 7 हफ्ते और 62 हफ्ते में। अब इस नबूवत को पूरा होने के लिए, शुरू होने के लिए लोगों की वापसी बड़ी जरूरी थी, हैकल की तामीर, यरूशलेम की बहाली बड़ी जरूरी थी। एंड दैट वाज द टाइम जब नेहमाया बात जो है वो लीडर उठा और अजरा लीडर उठे और साइरस ने उनको वापस जाने का हुक्म दिया। और आपको पता है अगर आप ब्रिटिश म्यूजियम में जाएं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड साइरस's कैलेंडर। अगर आप उसको गूगल करेंगे यू विल फाइंड साइरस's कैलेंडर, उस पे वो सारी इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है। बाइबल सच्ची किताब, जो बाइबल में पूरा एक लेटर साइरस का लिखा है नेहमाया की बुक में, वो उस पे लिखा हुआ है। उनकी जो लैंग्वेज है पर्शियन लैंग्वेज,
उसमें लिखा हुआ है, जो पुराने दौर के पर्शिया किंगडम थी। और उसने हुक्म दिया था कि यरूशलेम को रीबिल्ड किया जाए। ये हुक्म जो था ये जारी हुआ था 398 BC। 398 BC ओथो क्लॉक शुरू होगी, टिक 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 शुरू हो गए। पहला जो था सेक्शन उन्होंने कहा कि 62 हफ्ते होंगे, यानी यरूशलेम की बहाली से का हुक्म जब सादर होगा। और ममसू फरमानरवा, हु इज द अनॉइंटेड किंग। ममसू फरमानरवा कौन है? जो मसा किया हुआ, जिसको हम मसीह कहते हैं, यीशु मसीह, ठीक है। 398 BC में वो शुरू हुआ, और जब हम 62 हफ्ते काउंट करते हैं तो वो 32 AD में फिनिश होता है। एंड व्हाट हैपेंड इन 32 AD? जीसस क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड। क्यों? क्योंकि लिखा है 26वीं आयत में कि 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया गया। दिस इज रिटन इन द बाइबल। 62 हफ्तों के बाद, यानी 434 साल के बाद, जब यरूशलेम का हुक्म सादर हुआ, उससे 434 साल के बाद ममसू जो है वो कत्ल कर दिया। And this is exactly happened in 32 AD. Why 32 AD? Because Christ wasn't born in 0 AD. 0 साल कोई है नहीं। -1 था 1 BC, और उसके बाद 1 AD था। There was no 0 year history में। तो Christ was born in 2 BC, क्योंकि कहते हैं कि जो हमारा कैलेंडर है ना, उसमें थोड़ी गलती है, क्योंकि पोप ग्रेगरी ने किया था 1400 समथिंग में, तो गलती काउंटिंग की थी। उसमें ये था कि हेरोदेस जो था उनकी डेथ हो चुकी हुई थी। अगर हम आज के कैलेंडर के मुताबिक चले ना, तो 2 BC से पहले हेरोदेस, यानी अराउंड दिस टाइम डेथ हुई थी। सो क्राइस्ट वाज बोर्न अराउंड 2 BC अकॉर्डिंग टू आवर कैलेंडर। एंड 32 AD में क्या हुआ कि क्राइस्ट डाइड। अब ये जब हो जाता है, उसके बाद क्या है कि थोड़ी गॉस्पेल प्रीचिंग होती है, चर्च हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉफेसी उधर रुक जाती है। क्यों? क्योंकि 70 AD में रोमन जो किंग थे, रोम आया और उन्होंने हैकल को डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने सारे पेड़ा मारी, ठीक है, और यहूदियों को वहाँ से निकाल दिया। और यहूदी जो थे वो पूरी दुनिया में तितर बितर हो गए 70 AD में। जहाँ ना तो यहूदी रहा, ना रोम रहा, सॉरी ना यरूशलेम रहा। अब 2 इंग्रेडिएंट्स है कि तेरा शहर और तेरे लोग, यही थे ना, कि जब वो इकट्ठे होंगे तो ही जो है वो ये प्रॉफेसी होगी। 2000 साल गुजर गए। आपको पता है कि रोम जो थे, सॉरी यहूदी जो थे, इसराइल का नाम रोमियों ने पैलेस्टीन रखा था, पैलेस्टाइन। ये बेसिकली जलील करने के लिए इसका नाम, उससे पहले कोई भी इसको पैलेस्टाइन नहीं कहते। ये जो यहूदी कहते हैं, सॉरी ये जो मुसलमान कहते हैं ये फलस्तीन नहीं, ये 2000 साल पहले रोमियों ने कहा था। उससे पहले सारे इसको यहूदिया और सामरिया कहते थे, इजराइल कहा जाता था। हिस्ट्री गुजरती गई, कौमें आती गई, सारा कुछ होता गया। लेकिन क्या हुआ कि 1948 में काम हुआ। 1948 में इजराइल आज़ाद हो गया, दोबारा बन गए, लोग वापस आ गए। हालेलुया। कित्थों गल शुरू हुई? जीसस की डेथ पे, और 70 AD में, यीशु मसीह की पैदाइश को तकरीबन 70 साल हो गए थे, यरूशलेम में डिस्ट्रॉय कर दी, हैकल ही खत्म हो गई। हैकल ही नहीं थी, और अब भी नहीं है, हैकल है ही नहीं, अभी भी नहीं। वहाँ पे तो मस्जिदें बनी, उस दौरान में मस्जिदें बन गई, ये हो गए, क्रिश्चियन आ गए, मुसलमान आ गए, सारा कुछ हो गया। 1948 में अचानक जो है वो इसराइल बन जाता है। लेकिन क्या होता है, इसराइल जो है वो बन तो गया, लेकिन यरूशलेम इनके पास नहीं था। प्रॉफेसी क्या थी? योर पीपल एंड द सिटी। तो वो जो नेक्स्ट फेज था, यानी 62 वीक्स तो फिनिश हो गई। अब नेक्स्ट फेज है 7 वीक्स का, यानी 49 ईयर्स का। तो वो कब जाकर शुरू होता है? 1967 में 7 डेज की वॉर होती है इसराइल की और 6 अरब कंट्रीज की, और इसराइल जीत जाता है। तब तक यरूशलेम जो था वो जॉर्डेनियंस के पास था, जॉर्डन के अंडर आता था। क्योंकि जब ब्रिटिश ने इसराइल को आज़ाद किया था, हुकूमत तो गौरों की थी, इन्होंने जब दिया था इसराइल, तो उन्होंने सिर्फ वो दिया था, यरूशलेम नहीं था। 67 में यरूशलेम आज़ाद हो गया, पहली दफ़ा 2000 साल के बाद जो है वो यरूशलेम इनको मिलता है। दानियल के टाइम से लगा लेकर, या अज़रा नहमिया के टाइम से और यीशु के टाइम से, तो इनको 1967 एंड सडनली द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोफेसी किक स्टार्ट्स। यरूशलेम भी आ गया, लोकी भी आ गए, उन्होंने जाके नारे मारे। और मैं कल ही देख रहा था, एक फोटो देख रहा था कि जब ये इसराइल ने विन की थी वो, और फर्स्ट टाइम इनके पाँव जो है वो हैकल की वो जगह थी, पहाड़ पर पड़े, रबाई तो रो रहे थे ये लोग। और 1967 से जब 7 वीक्स आगे जाते हैं, यानी 49 ईयर्स, तो कौन सा ईयर बनता है अगर कोई काउंट करे? 1967 से जब हम 49 ईयर्स आगे जाते हैं तो हम 2016 में आते हैं। व्हाट हैपेंड इन 2016? डोनाल्ड ट्रंप वन द इलेक्शन इन 2016। सो क्या हुआ कि 49 ईयर्स पूरे हुए और इसराइल को ये टाइम दिया गया था, और उसमें जो है वो इसराइल इस्टेब्लिश होता है
2016 में डोनाल्ड ट्रंप वन द इलेक्शन। और अब क्या हुआ कि जब वो अपने फर्स्ट टर्म में आता है तो ही डिक्लेयर्ड वन थिंग। उससे पहले तक इसराइल का जो कैपिटल था वो कौन सी सिटी थी? टेल अवीव। टेल अवीव को कैपिटल मानते थे। और 3000 साल के बाद दाऊद बादशाह ने कैपिटल यरूशलेम को बनाया था। डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में जो है वो जब वो 49 ईयर्स पूरे होते हैं, ही डिक्लेयर्ड जेरूसलम एज द कैपिटल। और एम्बेसी जो है यूएस की फर्स्ट टाइम जेरूसलम में गई। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और काम किया था, उसको कहते हैं एब्राहमिक अकॉर्ड या एब्राहम अकॉर्ड, इब्राहिमी मुआहदा। आपने सुना होगा लफ्ज़ ये। उन्होंने वो शुरू किया था। उसमें सारे जो इर्द गिर्द के जो कंट्रीज थे, अरबिक कंट्रीज, उनको कहा था कि इसराइल को रिकग्नाइज करो, लेकिन सऊदी अरब और पाकिस्तान ने नहीं था किया। देयर वर फ्यू अदर कंट्रीज जिन्होंने नहीं किया, लेकिन यूएई ने कर लिया, बहरीन ने कर लिया, तुर्की ने कर लिया, जॉर्डन ने कर लिया, इजिप्ट ने कर लिया, बहुत सारे कंट्रीज ने किया भी। और मस्कत जो ओमान ने कर लिया इस्लाम। सो अभी क्या है कि द सेकंड लेग जो है वो ही इज अगेन पुशिंग फॉर। लेकिन जब उसके बाद लिखा है कि 62 वीक्स भी हो गए और 7 वीक्स भी हो गए। अब पीछे कितने वीक रह गए? 1 वीक रह गए। हालेलुया। सो दिस इज द टाइम ऑफ एंटीक्राइस्ट। लिखा है ना, और उसके बाद लिखा है 27वीं आयत में कि वो एक हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा, यानी एंटीक्राइस्ट, और निस्फ हफ्ता में ज़बीहा और हदिया मौकूफ करेगा। मींस के द टाइम ऑफ एंटीक्राइस्ट विल बी फॉर 1 वीक, और उसके आधे वीक में वो कुर्बानियां और हदिये इनको मौकूफ कर देगा, इनको रोक देगा। अब इंग्रेडिएंट्स में एक और चीज ऐड होगी। पहले तो ये था ना कि तेरे लोग और तेरा शहर, लेकिन आखिरी हफ्ता में लिखा है कि आधा हफ्ता जब गुजर जाएगा, यानी 3.5 साल गुजर जाएंगे, ये जो पहला घोड़ा निकलता है ये बेसिकली वो है जब वो कुर्बानियां और सब कुछ शुरू हुआ। लेकिन कुर्बानियों के लिए किस चीज की जरूरत है? यहूदी कहां पे कुर्बानी करते थे? कौन सी बिल्डिंग में करते थे जो कि तबाह करी हुई? हैकल में। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। यहूदी जो थे किस चीज में कुर्बानी करते थे? हैकल में। हैकल मौजूद है? नहीं। कुर्बानी के लिए हैकल में कौन लोग होते थे जो कुर्बानियां रिसीव करके चढ़ाते थे? कहाँ है? ठीक है ना, लावी की कहानी वो भी नहीं है। सो क्या हुआ है कि अगर आप, देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड द टेंपल इंस्टीट्यूट, उन्होंने सारी चीज़ें तैयार कर ली हुई, बर्तन, काहिनों की जो है वो प्रैक्टिस, और लावी के घराने के बंदे भी और हारून के घराने के बंदे चुन लिए हुए। इवन के जो इस हैकल को तामीर करने के लिए, डेडिकेशन के लिए दे नीड सेक्रीफाइस, और जिसको कहते थे रेड हैफर, यानी सिर्फ बच्चिया की कुर्बानी करते थे, वो भी मिल गई हैं। 2000 साल तक पैदा ही नहीं हुई। वो आखिरी जो थी वो यीशु मसीह के टाइम पे पैदा हुई थी। मूसा से लेकर यीशु तक सिर्फ 9 दफा हिस्ट्री में वो बच्चियां पैदा होती थी। और 2000 साल बाद टेक्सास में ये पिछले साल जो है वो ये पैदा हुई थी, लाइक उससे पिछले, और वो इसराइल में लाई गई, जिसकी वजह से हमास ने इसराइल पर हमला किया था। उसको तूफान अल-अक्सा क्यों कहा था? बिकॉज दे फेल्ट कि इसराइल जो है वो अक्सा को डिस्ट्रॉय करके, खत्म करके उधर हैकल बनाने लगे, और इसी वजह से उन्होंने हमला किया। और ये जो जंग होती रही इसराइल में, ये बेसिकली उसी वजह से हो रही थी, क्योंकि वो नहीं चाह रहे कि ये हो। लेकिन क्या है कि यहूदी चाह रहे हैं कि वहां पर कुर्बानी की जाए। और एक और हवाला जो है वो इस चीज की तरफ इशारा देता है, 2 थेस्सलोनियंस में जाएंगे, 2 थेस्सलुनीकियों उसका 2रा बाब और उसकी 3री है। किसी तरह किसी के फ्रेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो, और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो। मीन्स के मैन ऑफ सिन, द सन ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये जो है ये एंटी क्राइस्ट की बात है, जो मुखालफत करता है, मुखालफत में से, जो हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मकदिस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। अब उसकी क्या पहचान दी गई है कि वो आप खुदा के मकदिस में बैठेगा और अपने आप को खुदा डिक्लेयर करेगा, लेकिन मकदिस तो है नहीं। अब क्या सीन है कि आखिरी 7 साल, जो लास्ट वीक कब शुरू होगा? जब आप सुनेंगे कि हैकल की तामीर का हुक्म जारी हो गया। क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने मैथ्यू चैप्टर 24 में ये कहा था कि जब तुम उजाड़ने वाली, उसकी 15वीं आयत, मकरूह चीज को, जिसको अबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन कहा गया है, और ये चैप्टर 9 में ही है, उजाड़ने वाली मकरूह चीज को, जिसका जिक्र दानियल की मार्फत हुआ, मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ, यानी मकदिस में खड़ा हुआ।
तो यीशु मसीह ने भी ये कहा था कि जब तुम हैकल में उसको खड़े हुए देखो, ये उजाड़ने वाली मकरूह चीज क्या है कि जब एंटी क्राइस्ट हैकल में खड़ा होकर ये कहेगा कि हुण मैनू सजदा करो, तो क्या है कि दो चीज़ों का होना बड़ा जरूरी है। एक तो ये कि टेम्पल का बनना, और दूसरा उधर जो डेली सैक्रिफाइसेस है उनका जारी होना, क्योंकि एंटी क्राइस्ट का मुआहदा ही यही होगा कि जी मस्जिद भी नाल बनाओ तो नाल टेम्पल भी बनाओ, तो दोनों रल के वर्शिप करिए। यानी कि मुसलमान भी जाएंगे, वो अपना उधर जाएंगे, जो है जो ये ज्यूइश है वो करेंगे, और यहूदियों को कुर्बानी की इजाज़त और अपनी कहानत जो कि फिजिकल है, 2000 साल हो गए यहूदी ने कुर्बानियाँ नहीं की, सो दे विल बी अलाउड टू डू दैट। और क्या होगा कि ये चीज़ जब होगी दैट मीन्स के वो टाइम शुरू हो गया, 7 साल रह गए, और उसके बाद क्या होगा कि पहले 3.5 साल वो उनको अलाउ करेगा, और उसके बाद लिखे कि अगले 3.5 साल जो है वो एकदम निस्फ हफ्ता में, यानी विद इन मिडल ऑफ द वीक, 3.5 years लेटर, वो एकदम बंद कर देगा, यहूदियों को पकड़ लेगा और दुनिया पर मुसीबत लेगा, और कहेगा मेरी छाप लो, एंड ही डिक्लेयर हिमसेल्फ, अपने आप को खुदा बना लेगा। दैट वुड बी द टाइम जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी मुसीबत का टाइम है, उसमें छाप दी जाएगी। और वो जो अगले घोड़े हैं ना, कि लाल घोड़ा निकला जो कि ब्लड शेड का जो खून बहाने का जो है वो निशान है, उसके बाद काला घोड़ा निकला जो कि रैशनिंग का निशान है, कि यानी कि फूड सप्लाई और इन सब चीज़ों पे सारी रिसोर्स पर कब्जा कर देगा। वो कहेगा मेरी छाप लोगे तो मैं तुम्हें जो है वो खाने पीने को मिलेगा, और फिर जो है वो बीमारियाँ वबाएँ और ये सब चीज़ें, और ये जो कोविड वगैरह हुआ ये सब किस चीज़ की प्रैक्टिस थी? इसी चीज़ की प्रैक्टिस थी। ये जो सारे आर्टिकल आते हैं ना उनके जो हेल्थ के नाम पे बीमारी, वो यही था कि वो चेक कर रहे थे कि लोगों के अंदर टॉलरेंस क्या है, लोग मानते हैं कि नहीं मानते। पूरी दुनिया ने कंप्लाई किया था, मेरे ख्याल 90% ने तो किए थे, कुछ लोगों ने नहीं किया था, मैं भी लगा रहा था। ऑब्वियसली लोग समझते थे कि ये जो है वो ये वो नहीं है, क्या उसका नाम छाप है, लेकिन मैंने कहा नहीं छाप नहीं है, छाप तब होगी जब हैकल बन जाएगी, ठीक है। लेकिन इट वॉज कि वो आपको टेस्ट कर रहे थे कि आप में से कितनी दुनिया है जो कि आमीन करके आपके पीछे चलेंगे, एंड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड डे। सो क्या है कि इन्हीं चीज़ों को बेस बना कर, लेकिन हमें क्या करना है, क्योंकि ऑब्वियसली लिखा है कि जो छाप नहीं लेगा वो खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता, वो रोटी की तो काम नहीं। छोटे बच्चे ने कैसे सर्वाइव करें, 3.5 साल का ऐसा बहुत है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि बियाबान में जब मुसीबत में वो लोग थे, बियाबान में 40 साल तक बनी इसराइल थे, लिखा है कि नाम की जूती टूटी, नाम के कपड़े फटे, और आसमान पर से क्या आता था? रोटी का ही लोगों को प्रॉब्लम, मन मिलता था, और खाने को गोश्त में क्या मिलता था? बटेरे। रोटी पानी लोगों का कोई मसला नहीं था, और उनके कपड़े जो उनको शॉप, वहाँ पे कौन सा भी शॉपिंग मॉल थे कि जी वो कहने जी पिंड आ गए तो सारे पूरा 2 मिलियन लोग जो है वो शॉपिंग कर रहे, तो बेचारे रोल जाना सी पिंड लेने के, अन्य तो कपड़े नहीं जिन्हें तुम बंदे लाए। तो मसला ये था कि वो सारा कुछ जो है 40 साल तक आपकी जूती भी वही, कपड़े भी वो नवे तो नवे, सुबड़ते हैं फिर सारा भी नवा, कहते हैं जूती 40 साल पहले रही थी, देखने से बिल्कुल नवी। क्यों? क्योंकि खुदा का रहम था। हालेलुया। सो क्या है कि लोग आजमाइश में पड़ेंगे कि हम खाएंगे क्या और पिएंगे क्या, ये क्या होगा, लेकिन उस मुसीबत के दौर में से जब हम गुजरेंगे तो खुदावन हमारे लिए प्रोविजन करेगा। क्यों लिखा है कि राहत के चश्मों के पास वो ले जाता है, खामौत के साए की वादी में से मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, और मुझे चश्मों में से वो लिखा है कि मैं तुझे पोशीदा मन में से दूंगा, हालेलुया, और मैं तुम्हारे आंसुओं को पूछ दूंगा और तुम्हें जिंदगी का पानी दूंगा, द ब्लेसेड वाटर ऑफ लाइफ। तो हमें जो है वो खुदावन देगा। सो मैं यहीं पर स्टॉप करूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली इसका ना गो इनटू लेंस। ये जो सील्स का जो मैंने इसके बताया कि इसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है कि व्हाई एंटी क्राइस्ट इज गिवन 7 years, व्हाई नॉट 5, व्हाई नॉट 3, व्हाई नॉट 4। लेकिन ये था कि क्योंकि 1 वीक रह गए, 69 वीक्स हो चुके 2 हिस्सों में, हालेलुया, समझ आई? 62 वीक्स पहली आमद पर, 7 वीक्स जो है वो रिसेंट हमारी हिस्ट्री में हमारी आंखों के सामने, और आखिरी वीक जो है वो रह गए, वो भी हमारी आंखों के सामने, अगर हम जिंदा हैं इस दुनिया में होंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है कि उसने अपने लोगों को, फरिश्तों को भेजा कि वो आसमान के इस कोने से उस कोने तक चारों तरफ से बरगुज़ीदों को जमा कर लें, और नरसिंगे की आवाज़ के साथ अपने फरिश्तों को भेजा, हालेलुया। और जो खाक में पड़े हैं वो खड़े हो जाएंगे, और जो जिंदा हैं बदल जाएंगे, और हम खुदा की प्रेज गॉड। सो जो कुछ लिखा हुआ है वो पूरा हो रहा है, और ये जो सब कुछ हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का जीतना, फिर दोबारा जीतना, ये इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, ये बाइबल में लिखी हुई बात। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड that we are living in the end times, and this is the stuff that we can see from the Bible when we read. लिखा कि जिसके कान हो
वो सुने कि खुदा का रूह कलीसियाओं से क्या आमीन। God bless you। आमीन। हम अपने सरों को झुकाएंगे खुदा की हुजूरी में।